मित्रों, भारत में जब धर्म बोलता है तो राजनीति चौकन्नी हो जाती है। और जब धर्म का स्वर शंकराचार्य के आसन से उठे तो हलचल होना स्वाभाविक है। नमस्कार, एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। मित्रों, प्रयागराज यह केवल संगम नहीं है, बल्कि भारतीय चेतना का वह चौराहा है जहां धर्म, सत्ता, समाज और इतिहास चारों एक दूसरे को रोज टटोला करते हैं। और जब इसी प्रयागराज में एक शंकराचार्य को रोक दिया जाए, उनसे उनकी पहचान पूछी जाए और वो धरने पे बैठने को विवश हो जाएं, तो मामला प्रोटोकॉल से बहुत आगे निकल जाता है। जब एक शंकराचार्य यह कहते हैं कि मुझे मेरे ही धर्म स्थल पर अपमानित किया गया है, तो मामला प्रशासनिक नोटिस से बहुत आगे चला जाता है। तब यह विवाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नहीं रह जाता। यह सवाल बन जाता है, क्या सत्ता अब यह तय करेगी कौन संत है और कौन नहीं? माघ मेला, मौनी अमावस्या, संगम, ये शब्द प्रशासनिक फाइलों में इवेंट हो सकते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में ये अनुभव है। करोड़ों श्रद्धालु, भारी भीड़ प्रशासनिक की स्वाभाविक चिंता बन सकती है, लेकिन इसी भीड़ में सदियों से एक परंपरा चली आती रही है शंकराचार्यों की, अखाड़ों और संतों के विशिष्ट सम्मान की। लेकिन जब किसी शंकराचार्य को यह कहकर के रोक दिया जाए, आपकी पहचान प्रमाणित करिए, तो चोट व्यक्ति को नहीं, परंपरा को लगती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना केवल अपने लिए नहीं है, या उन लाखों संतों और अनुयायियों की आवाज है जो यह महसूस करने लगे हैं कि धर्म अब सत्ता के प्रबंधन का विषय बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का पक्ष सीधा है। भीड़ अत्यधिक थी, सुरक्षा सर्वोपरि थी, कोई भी नियम से ऊपर नहीं है, यह तर्क व्यवहारिक है, लेकिन अधूरा भी है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि नियम लागू हुए या नहीं, सवाल यह है कि नियम किस संवेदनशीलता के साथ लागू हुए। जब वीआईपी कल्चर बिना सवाल चलता है, जब राजनीतिक मंचों पर सुरक्षा के सारे मानक टूटते हैं, तो संतों के मामले में अचानक के नियम कठोर कैसे हो जाते हैं, यह तो संदेह को जन्म देता है ना। प्रशासन कहता है भीड़ प्रबंधन, संत कहते हैं परंपरा का अपमान है, और समाज पूछ रहा है अगर शंकराचार्य भी संदिग्ध हैं तो बताइए भला भरोसेमंद कौन है? भाजपा और यूपी सरकार एक अजीब दुविधा में है इस समय। एक तरफ वे स्वयं को सनातन के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब कोई संत सत्ता से जवाबदेही मांगता है तो वही संत असुविधाजनक हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां सरकार चूक जाती है। धर्म सत्ता का प्रचार उपकरण हो सकता है, लेकिन धर्म सत्ता का प्रबंधी अधीनस्थ नहीं हो सकता। इस विवाद ने संत समाज के भीतर भी दरार पैदा कर दी है। कुछ संत बोल रहे हैं जो विवाद करे वह सनातनी नहीं हो सकता। कुछ ने कहा कि शंकराचार्य की मर्यादा से बड़ा कोई नियम नहीं है। यह विभाजन बतलाता है कि आज का संत समाज भी सत्ता, लोकप्रियता और वैचारिक ध्रुवों से अछूता नहीं रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक तो लिया है। उनके बयान धार्मिक संवेदना से ज्यादा राजनीतिक अवसर की तरह लग रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके सवाल निरर्थक है। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि यह संतों का अपमान है, तो वह सरकार को उसी भाषा में घेरते हैं जिस भाषा पे भाजपा का दावा हमेशा से रहा है। कांग्रेस का रुख भी तो यही है, धर्मनिरपेक्षता की नहीं बल्कि धार्मिक सम्मान की राजनीति। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, किसी के लिए वे सनातन चेतना के निर्भीक आवाज हैं, तो किसी के लिए सत्ता और समाज को असहज करने वाला एक विवादास्पद संत। अविमुक्तेश्वरानंद उन गिने चुने संतों में हैं जो सत्ता के निकट रहकर मौन साधना नहीं बल्कि सत्ता के सामने वाक साधन करते हैं। गाय, सनातन, परंपरागत मठों की स्वायत्तता, इन मुद्दों पर वे कोई कूटनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते।
वे सवाल पूछते हैं, धन्यवाद नहीं देते। वे उन संतों में नहीं हैं जो मंच साझा कर चुप रह जाएं। वे सत्ता को आईना दिखा रहे हैं और सत्ता को आईना कभी पसंद नहीं आता। उनका तर्क बड़ा सीधा साधा है। अगर शंकराचार्य भी सुविधा की भाषा बोलने लगेंगे तो बताइए धर्म का पहरेदार कौन रहेगा? राम मंदिर, काशी, मथुरा, इन सभी मुद्दों पे वे सत्ता को आईना दिखाते रहे हैं। वे धर्म को चुनावी पोस्टर बनने से रोकना चाहते हैं, ना कि राजनीति करना। उनकी आलोचना सत्ता के लिए असहज है, लेकिन धर्म के लिए बहुत जरूरी। यह दूसरा पहलू भी है। वह यह है कि क्या किसी शंकराचार्य को सरकार पर नीति निर्धारण का दबाव बनाना चाहिए? गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने जैसी मांगे विरोधियों को संवैधानिक संतुलन के खिलाफ लगती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कई बयान सीधे सरकार और नेताओं को कटघरे में लाके खड़ा कर देती है। आलोचक इसे संत की भूमिका से विचलन मानते हैं। उनके अनुसार शंकराचार्य का काम समाज को जोड़ना है, ना कि उसे वैचारिक भावों में या ध्रुवों में बांट देना है। कुछ मठों और संत समूहों ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब यह विवाद केवल व्यक्ति का नहीं है, बल्कि शंकराचार्य परंपरा की एक रूपता का भी है। विरोधी कहते हैं, जब स्वयं पद ही विवादित हो तो उस पद से उठी आवाज स्वरमान्य कैसे हो सकती है? वैसे भाजपा पिछले एक दशक से स्वयं को, सनातन को राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते आई है। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, महाकुंभ सब कुछ उसी कथा का एक हिस्सा ही तो रहा है। ऐसे में प्रयागराज में शंकराचार्य का अपमान भाजपा के नैरेटिव में एक दरार जैसा है। इसलिए पार्टी खुलकर बोल भी नहीं पा रही है और चुप भी नहीं रह पा रही। योगी आदित्यनाथ स्वयं संत है। यही इस विवाद का शायद सबसे बड़ा विरोधाभाव भी है। सरकार का पक्ष स्पष्ट है, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, व्यवस्था, लेकिन सवाल यह है, क्या व्यवस्था परंपरा से ऊपर हो सकती है? मगर इन सब का परिणाम क्या हो रहा है और आगे भविष्य में क्या होगा? परिणाम यह है कि अब सरकार की किरकिरी हर तरफ हो रही है। संत समाज जो है वो विभाजन में जा रहा है। उधर विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया बैठे बैठाए। प्रशासनिक निर्णयों पे अविश्वास आ रहा है। संतों की भूमिका पर अब नई बहस शुरू हो चुकी है, टीवी चैनल में, डिबेटों में। सनातन बनाम सनातन की अंदरूनी राजनीति, धार्मिक आयोजनों में प्रोटोकॉल बनाम परंपरा का टकराव आ रहा है। मित्रों, अगर यह सवाल अनुत्तरित रह गया तो कल कोई और संत किसी और संगम पर इसी अपमान से गुजरेगा। भारत का धर्म संवाद से चलता है, आदेश से नहीं। शंकराचार्य परंपरा प्रश्न करने की परंपरा है। अगर सरकार इस घटना को केवल प्रशासनिक भूल कहकर के टाल देती है तो यह भूल इतिहास में दर्ज हो जाएगी, और अगर संत समाज इसे केवल व्यक्ति का अपमान मानकर आगे बढ़ गया तो यह परंपरा कमजोर हो जाएगी। रास्ता केवल एक है, संवाद, सम्मान और स्पष्टता। यह लड़ाई ना अविमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी की है, ना भाजपा बनाम विपक्ष की। यह लड़ाई उस सवाल की है, क्या सनातन सत्ता का सहायक बनेगा या सत्ता का प्रश्नकर्ता? सरकार चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब धर्म आहत होता है तो वह चुप नहीं रहता। इतिहास उन सरकारों को माफ तो कर देती है जो गलतियां करती हैं, लेकिन उन समाजों को नहीं जो चुप रह जाते हैं। प्रयागराज ने फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत उसे सुनता है या केवल मैनेज करता है। घटना पे जानकारी का इंतजार और रहेगा। फिर मिलूंगा। नमस्कार।